हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगो का सेशन पढ़ रखा है। अभी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहो तो अलजेब्रा का भी बहुत सारा एप्लीकेशंस यहाँ से आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खूब ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हर एक चीज़ आपके जो भी एग्जाम्स हैं, एसएससी है, रेलवे है, सीडीएस है, कहीं के भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल थियरी होंगे उन सारे थियरीज को मैं देने का कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले जैसे एड्रेस आपका होता है वैसे ही प्लेन में किसी पॉइंट का भी एड्रेस होता है। तो उस पॉइंट को कैसे एड्रेस किया जाए, पहले इस चीज को सीखते हैं कि प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे एड्रेस किया जाए। सबसे पहले पॉइंट का एड्रेस कैसे दिखाया जाए। हम हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन दोज लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। एंड वर्टिकल लाइन जानते हैं। वर्टिकल लाइन आर दोज लाइन विच वन इज परपेंडिकुलर ऑन अर्थ सरफेस, जो परपेंडिकुलर हो अर्थ सरफेस के। और ये दोनों एक्सिस जहां से क्रॉस करते हैं ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। इतना बात आपको पता होगा। तो चलिए फिर देखते हैं पहले पॉइंट को एड्रेस कैसे किया जाए। यहां पे मैंने वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रखा है और यहां पे मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ रखा है। ये जिस पॉइंट से होके पास कर रहे हैं इसको ओरिजिन के नाम से जानता है, मूल बिंदु। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ये ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से आप नीचे डाउनवर्ड आओगे वो निगेटिव वाई एक्सिस और अपवर्ड जाओगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर इस मूल बिंदु से टू द राइट जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अगर टू द लेफ्ट जाओगे इस मूल बिंदु से तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना बात तो आपको पता ही होगा। इस y एक्सिस पे x हर जगह क्या होता है? जीरो होता है। इस y एक्सिस पे x हर जगह क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए y एक्सिस को x इक्वल्स टू जीरो लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा। मैंने क्या बोला कि y एक्सिस पे x का वैल्यू हर जगह क्या होगा? जीरो होगा। ये ओरिजिन से ही तो ऊपर जा रहा है और ओरिजिन से नीचे जा रहा है y एक्सिस। तो y एक्सिस पे x का वैल्यू हर जगह जीरो होता है। इसीलिए y एक्सिस को x इक्वल्स टू जीरो लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली ये ओरिजिन से टू द राइट टू द लेफ्ट जा रहा है, मीन्स इस पर राइज तो हो नहीं रहा है। इसका जो भी है डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, टू द राइट टू द लेफ्ट हो रहा है। इसीलिए x एक्सिस को x एक्सिस के हर जगह पे y का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो y का वैल्यू जीरो होगा, इसीलिए x एक्सिस को y इक्वल्स टू जीरो लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल्स टू जीरो लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहां पे बता रखा है कि x एक्सिस को एब्सिसा भुज के नाम से जाना जाता है। x एक्सिस एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, भुज। और y एक्सिस ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, कोटि। अब किसी भी पॉइंट को, अगर किसी भी पॉइंट को मुझे लोकेट करना है किसी प्लेन में, किसी भी पॉइंट को अगर मुझे किसी प्लेन में लोकेट करना है तो लिखने का स्टाइल क्या होगा? उसको एड्रेस करने का क्या स्टाइल होगा? उसका x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। उसके बीच में कॉलन होगा और ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब ये x है क्या? तो x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है और y जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। जैसे हमने यहां पे आपको समझाने का कोशिश किया है कि आपको एक पॉइंट px है, एक पॉइंट क्या है? px, y है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिन से कितना दूरी पर है? 4। अब ये ओरिजिन से जो दूरी हम देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या है? y एक्सिस है।
वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होके हम क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये बेसिकली हम रन कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो पता है आपको। तो ये 90 डिग्री पे हम कितनी दूरी आगे गए, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो कितना है 4 यूनिट। और अब राइज हमने ऊपर कितना गया है, अब ये ऊपर जाना मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऊपर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस से क्या जा रहा है ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। और ये ऊपर कितना, राइज कितना कर रहे हैं, तो 3। हम बोल सकते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट को दर्शाने के लिए रन कॉमा राइज लिखा जाता है, रन कॉमा राइज लिखा जाता है। अब एक्स एक्सिस मतलब क्या, रन किए हैं हम, ओरिजिन से कितना दूरी रन किया है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस कहीं पे भी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ रन। हमने कितना दूरी किया एज अ रन, और कितना राइज किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा, एक्स एक्सिस। और रन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को रन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 4। और राइज कितना किए, राइज मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ऊपर कितना गए 3। तो 4,3 से उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस बात को समझ पा रहे हैं। और वाई राइज है, राइज मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। राइज करना मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर जाना, और रन करना मतलब वाई एक्सिस से दूर जाना परपेंडिकुलरली। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है आपके पास, कि सबसे पहले मैं एब्सिसा लिखूंगा, फिर ऑर्डिनेट लिखूंगा। वापस से फिर से समझ लो कि एक्स कोऑर्डिनेट लिखना मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट लिखना मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये रन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये राइज। अपवर्ड और डाउनवर्ड जाना मतलब क्या है, वाई एक्सिस है। होप सो कि ये अभी तक क्लियर होगा। अब हमारे पास किसी भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो उन्हें 4 में से किसी भी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे अब अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे 4 क्वाड्रेंट तो बना, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहां पे ये माइनस का एक्स एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है। अब यहां पे कोई भी पॉइंट होगा, तो इसमें इसका x परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या, y, ये भी पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और प्लस साइन ही आएंगे। मतलब x कोऑर्डिनेट भी आपका प्लस का होगा, और y कोऑर्डिनेट भी आपका प्लस का होगा। अगर यहां पे मैं आऊं, तो सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, और x तो यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव, और फिर क्या आएगा, y आपका पॉजिटिव है। अगर किसी पॉइंट को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाए, तो x भी इसका नेगेटिव, y भी इसका नेगेटिव होगा। और इस कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो x तो आपका पॉजिटिव होगा, और y आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको प्लस XY प्लेन भी बोलते हैं, इसको माइनस XY प्लेन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इस चारों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे को बोला जाए कि -3 और 5 किस कोऑर्डिनेट में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बोल सकते हो कि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अगर मैं बोलूं कि -1 कहां लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। होप कि ये आइडिया क्लियर है कि अगर कोई पॉइंट है तो वो कहां पे लाई करेगा। अब हमारे पास इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई एक्सिस है, हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो आपको पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर पॉइंट यहां पे लाई करेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,
और y कुछ ना कुछ होगा। अगर यहाँ पे लाई करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y तो क्या है 0 है, और यहाँ पे अगर लाई करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट वापस से 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव है। तो अगर एक्सिस पे लाई करेगा तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि y एक्सिस जो है वो x इक्वल्स टू 0 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये x एक्सिस जो है वो y इक्वल्स टू 0 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात तो आपको पता होगी और इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट पढ़ना कि हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर आपको निकालना है, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको निकालना है तो कैसे कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये पी क्यू एक लाइन है और ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इस दोनों के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को बताओ कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये तो ओरिजिन है 0 0, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या x1 होगा, क्या ये x1 होगा, कोई दिक्कत, ये x1 होगा, और ये क्या होगा y1 होगा, ये क्या होगा y1 होगा। ये राइज कितना किया है y1 और रन कितना किया है x1। अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इसका रन कितना है x2, मतलब ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक x2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका राइज जो है वो y2 के बराबर है, कोई दिक्कत, y2 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं परपेंडिकुलरली, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अब मेरे को बताओ ये वाला चीज ये जो है ये x2 माइनस x1 होगा क्या। अगर ये x2 माइनस x1 होगा तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, कोई दिक्कत, और ये पूरा का पूरा y और यहां से लेके यहां तक y1 है, तो ये y2 माइनस y1 होगा क्या, y2 माइनस y1 होगा। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के दिखाई दे रहा है। सपोज यहां पे अगर मैं R रख लूं तो P R Q एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे PQ का डिस्टेंस चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस PQ जो होगा वो बराबर होगा अंडर रूट किसके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट दिया है और बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सपोज P दिया है 2 3 और Q दिया है 8 5, कोई दिक्कत। तो अब हमारे पास बोला कि PQ का वैल्यू क्या होगा, तो PQ इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट। अब मेरे को बताओ यहां पे कोई सोचेगा कि सर x1 और y1 ये लूं कि x2 और y2 ये लूं कि x2 y2 ये लूं और x1 y1 ये लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको बस उसी मैनर में रखना है। सपोज इसको x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मानेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स वैल्यू हो जाएगा 36 प्लस 4 मीन्स हो जाएगा अंडर रूट 40। तो अंडर रूट 40 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर मेरे को ऐसे ही अगर माइनस में भी हो तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर आपने तो ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव भी रख के मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे अगर पॉइंट होता -13 और -4 -5, अगर ऐसा होता 2 पॉइंट तो आप कैसे कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। आप वापस से करते कि जो PQ आपका जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट, अगर मैं इसको x2 और y2 लेता हूं, इसको x1 y1 लेता हूं तो माइनस का 4 और माइनस ये माइनस का 1 तो ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर प्लस ये तो 3 हो गया और माइनस ये माइनस का 5 है, इसका वापस से स्क्वायर। अब मेरे को बताओ यहां पे ये तो -4 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस 5 3 8 8 8 क्या 64, तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। मतलब वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 73 यूनिट, अंडर रूट 73 यूनिट। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर आपसे डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ लेता, अगर आपका डिस्टेंस पूछता डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं बोलता कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अगर बोलता डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अब यहां से नहीं, मैं एक चीज आपको समझाने का कोशिश करता हूं। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता, यहां पे ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अगर मुझे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना होगा तो खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होगा, सपोज ये x और y कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट x और y है और इसका ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं समझ रहा हूं x होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y होगा। यहां से फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये O है, ये O है, तो OP का वैल्यू मेरे को बताओ, OP का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा अंडर रूट x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में x और y ऑलरेडी क्या है 0। अगर यही चीज मैं यहां पे पुट करता, अगर यही चीज मैं यहां पे पुट करता तो ये 0 और ये 0 हो जाता, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होता, दोनों बात क्या होता सेम होता। तो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 4 एक पॉइंट है 3 4 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट दिया है ये 3 4 है और आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब आप बताओ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो 3 होगा और ये क्या होगा 4 होगा, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा, सपोज OP है, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक?
ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अगला हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने पढ़ रखा है कि अगर ये दो पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, सपोज ये P और ये Q पॉइंट है, तो यहां पे एक इसका कोऑर्डिनेट निकालना, जो इसको सपोज m/n में बांट रहा हूं, m/1 में बांट रहा हूं। मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है जब दो पॉइंट दिया हुआ हो और एक ऐसा पॉइंट इसके बीच में निकालना होता है जो इस PQ लाइन को m/n में बांट रहा हूं, m/n में बांट रहा हूं। तो हमने यहां पे पढ़ रखा है कि x इक्वल्स टू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होगा वो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा। ये हमने पढ़ रखा है। अगर ये आया कैसे, क्यों ऐसा होगा, इस बात को तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान से रखिए कि x1 से मल्टीप्लाई जो होगा वो n1 मल्टीप्लाई होगा, x1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो n1 मल्टीप्लाई होगा, और m जो मल्टीप्लाई होगा वो x2 से रिवर्स जाएगा, इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और बीच में आप में nx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैसे ही y कोऑर्डिनेट में ny1 होगा और my2 होगा और डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसे प्रूफ करने का कोशिश करूं, एक बार ये चीज मैं मिटा देता हूं और आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ये चीज मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहां पे एक लाइन है, यहां पे x1 y1 है और ये q है, ये x2 y2 है, ये x2 y2 है, और ये जो है इसको m/2 n में बांट रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज x और y है जो हमें निकालना है। यही तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब हम ये कैसे निकाल पाएंगे, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आप परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो ये तो आपका y1 होगा, राइज, और रन होगा क्या, x1। अगर मैं यहां से इसको यहां पे पुट कर दूं तो आप मेरे को बताओ ये क्या होगा, y, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, x होगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे वापस से फिर इसे मैं मिला दूं तो ये पूरा का पूरा आप जान रहे हो क्या होगा, x2 होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, x2, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, y2। अब मैं यहां से इस चीज को मिलाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां से इस चीज को मिला दिया और यहां से इस चीज को मिला दिया, कोई दिक्कत। ये दोनों ही लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन को लिया है और x एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन को लिया है, तो ये भी दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यहां पे अब मेरे को बताओ कि ये वाला चीज क्या
y माइनस y1 होगा। सॉरी, ये वाला चीज, ये तो x वाला कोऑर्डिनेट है, तो ये x माइनस x1 होगा, कोई दिक्कत। और ये y माइनस y1 होगा, कोई दिक्कत। इस वाले को अगर मैं बात करूं तो ये x2 माइनस x होगा। x2 माइनस, यहां पे देखो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है, x2 है, और ये है क्या, x, तो x2 माइनस x होगा। ये पूरा का पूरा y2 है और यहां से क्या है, y है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, कोई दिक्कत, y2 माइनस y। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन अगर इसे काट रहा हो, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल है और ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल, ये एंगल तो इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल तो आपस में बराबर होगा। अब आपको मैं सिमिलरिटी में ये चीज तो जरूर आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो दो ट्रायंगल आपके पास जब सिमिलर हो गए तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो अब मैं लिख सकता हूं, अगर m बाई क्या है, n, तो ये m बाई n, मैंने पहले ट्रायंगल का ये साइड लिया तो दूसरे ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस लिया। अब मैं इसका बेस लेता हूं तो इसका भी क्या लूंगा, बेस। तो मैं बोल सकता हूं पहले वाले ट्रायंगल में क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, अगले ट्रायंगल में क्या है, x2 माइनस x, कोई दिक्कत, x2 माइनस x। यहां पे आप आ जाइए तो पहले ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y, y2 माइनस y, कोई दिक्कत। अब मैं पहले वाले को, हम पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहां पे पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे mx2 माइनस mx इक्वल्स टू हो जाएगा nx माइनस nx1, कोई दिक्कत, nx1। अब यहां पे ये दोनों जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x को अगर कॉमन ले लूं तो m प्लस क्या हो जाएगा, n, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mx1 प्लस mx2, तो x का वैल्यू आ जाएगा nx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n। आप सिमिलरली आप इस दोनों को अगर ले लेते हो, ये वाला दोनों अगर ले लेते हो, तो आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो कि y इक्वल्स टू आ जाएगा m y1 प्लस m y2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा, सेक्शन फार्मूला, ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए फिर एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप इस चीज को बार बार देखो, आप इस चीज को समझने का कोशिश करो। अगर एक बार आप ये चीजें समझ जाते हो तो आपके लिए इजी होगा। अब सेक्शन फार्मूला में हम एक एग्जांपल करते हैं, उस चीज को ध्यान से करने का कोशिश करते हैं कि कैसे कर पाएंगे। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट है, ये 2 3 P2 3 और Q जो है सपोज -1 और 4 है, -1 और 4 है, और ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये इसको 2:3 में बांटता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मेरे को बताओ, x इक्वल्स टू, आपको पता है कि इधर वाला मल्टीप्लाई होगा इधर से, तो 2 इंटू क्या होगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो -2 प्लस क्या हो जाएगा इधर 6 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं बोलूंगा 4/5 x कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हुआ तो इधर वाला तो उससे मल्टीप्लाई होगा,
2 क्रॉस क्या होगा 4 और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 क्रॉस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो आप मेरे को यहां पे बताओ 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 होगा 17 बाई क्या हो जाएगा 5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4/5 और 17/5, 4/5 एंड 17/5। अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो और आपसे रेशियो पूछा जा रहा हो वो भी आप कर सकते हो, बड़ा इजीली कर सकते हो। ये बातें आपने यहां तक सीख रखा है, यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।